नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं न्यूज फ्लैश। देश दुनिया की ताजा खबर के साथ हम हाजिर हैं। तो चलिए नजर डालते हैं न्यूज के हेडलाइन पर। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। कौन है आईपीएस दयाल गंगवार? 8 पुलिस कर्मियों से करवाते थे घर के काम, सीएम ने किया सस्पेंड। 1 जुलाई से गांव-गांव में लागू होगा नया कानून। केंद्र सरकार के इस फैसले से बदल जाएगी करोड़ों ग्रामीणों की किस्मत। मुफ्त योजनाओं पर सरकार का बड़ा सर्जिकल स्ट्राइक। सिर्फ इन लोगों को मिलेगा फ्री बिजली और पैसे का फायदा। नियम लागू। भारत को मिला गोल्ड का खजाना। 4 नई जगहों पर सोने के भंडार की पुष्टि। हजारों करोड़ों में है कीमत। भीषण हादसा। हवा भरते समय फटा जेसीबी का टायर। हेल्पर की दर्दनाक मौत। 15 फीट दूर जाकर गिरा युवक। 13 दरिंदे रात भर नोचते रहे शरीर। तिलक समारोह में डांस करने के बहाने बुलाकर 2 बहनों से गैंगरेप। दिल दहला देगी पटना की कहानी। पश्चिम बंगाल में 20 से 21 जून को क्या होने जा रहा है जो आज तक इतिहास में नहीं हुआ। 2 दिन पीएम मोदी के हाथों में होगी डोर। महाभारत युद्ध के बाद क्यों अचानक गायब हो गई अर्जुन की जादुई शक्ति? साधारण डाकुओं से भी हार गए थे महायोद्धा। ब्रिटेन ने पहली बार बताया पाकिस्तानियों का असली धर्म। हिला भारत। महुआ मोइत्रा भी छोड़ेंगी ममता बनर्जी का साथ। केंद्र की कर दी तारीफ, बगावत की अटकलें। बीमा पॉलिसी के 5 दिन बाद पत्नी की मौत। कंपनी ने क्लेम से किया इनकार। अब पति को मिलेंगे 50 लाख। हार्मोन से निकलने को लगी लंबी कतार। ईरान ने लागू किए सख्त नियम। जाने कैसे मिलेगा पास। रोजगार निर्माण बने राष्ट्रीय अभियान। 15 लाख युवाओं के खातों में 2400 करोड़ की प्रोत्साहन राशि भेजकर बोले पीएम मोदी। भारत ने पानी पर नहीं बदला रुख तो हम युद्ध करेंगे। पाकिस्तानी रक्षा मंत्री की गीदड़ भभकी पीओके पर भी बोले। उद्धव ठाकरे हुए भावुक। पार्टी प्रमुख से इस्तीफे की पेशकश कर पूछे ये सवाल। साजिश की महामारी। दुनिया कैसे बनी कोरोना का शिकार? तुलसी गैबार्ड ने खोला अमेरिका और वुहान लैब का राज। इंडियन रेलवे न्यूज रूल्स। रेलवे के नए नियम 1 जुलाई से लागू। 13 साल बाद बदला सिस्टम। इन गलतियों पर भारी पेनाल्टी। मैं अध्यक्ष पर छोड़ने को तैयार। शिवसेना में टूट के बीच भावुक हुए उद्धव ठाकरे। इस्तीफे की पेशकश। पिता खुद छोड़ आता था कुटिया तक। 14 साल की लड़की से तांत्रिक करता रहा रेप। प्रेग्नेंट हो गई नाबालिग। मुनीर शहबाज की अब उल्टी गिनती शुरू। भारत का बेटा आतंकियों की हवा करेगा टाइट। जाने कौन है विवेक अग्रवाल, बने एफटीएफ के डिप्टी। शहीद जवान के परिवार के साथ खड़ा हुआ एसबीआई। पत्नी को सौंपा 1 करोड़ रुपए का चेक। सिस्टम के आगे हारा भरत तिवारी। जिस गड्ढे के लिए लड़ा उसी के पास एनकाउंटर में मारा गया, मचा बवाल। खाली बर्तन। हरभजन सिंह ने श्री संत को दिया ऐसा जवाब, लोग बोले दिखावा मत करो, मर्द की तरह लड़ो। केएस भारत। 32 की उम्र में संन्यास, फिर भारत को कहा अलविदा। अब इस देश के लिए खेलेगा भारतीय क्रिकेटर। फादर डे से पहले यूपी में बड़ी वारदात। गिड़गिड़ाता रहा पिता, बहू ने हॉकी से हाथ तोड़े, बेटे ने किया कत्ल। बल्ले बल्ले। शादी सीजन से पहले सस्ता हुआ सोना चांदी। खरीदने से पहले देखे 20 जून का ताजा रेट। अब लोकसभा से पास हो जाएगा परिसीमन विधेयक। भाजपा ने कर लिया 2/3 बहुमत का जुगाड़ सूत्र। फ्री बिजली और 2000 रुपए महीना चाहिए तो तुरंत करें ये काम। इस सरकार ने बदला नियम। चाणक्य नीति के अनुसार धनवान बनना है तो 7 बातों को हमेशा रखे गुप्त। भूल कर भी नहीं बताने चाहिए किसी को। राज्यसभा में कांग्रेस की बड़ी सीटें अब कितनी हो गई? भाजपा से तो बहुत पीछे। मैं बहुत देर से न्यूज हेडलाइन सुना रही थी। अब मैं आ रही हूँ न्यूज की डिटेल्स पर। अगर आप हमारे न्यूज फ्लैश चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ऑन करें ताकि सभी लेटेस्ट न्यूज आपको सबसे पहले मिलती रहे। सीएम का बड़ा एक्शन। आईपीएस दयाल गंगवार सस्पेंड।
8 पुलिसकर्मियों से कथित तौर पर निजी और घरेलू काम करवाने के आरोप के बाद सरकार ने सख्त कार्रवाई की है। जांच में मामला गंभीर पाए जाने पर मुख्यमंत्री के निर्देश पर निलंबन का आदेश जारी किया गया। इस फैसले के बाद प्रशासनिक हलकों में हलचल तेज हो गई है। मामले की विस्तृत जांच जारी है। 1 जुलाई से गांव-गांव में लागू होगा नया कानून। केंद्र सरकार का यह फैसला ग्रामीण भारत के लिए बड़ा बदलाव माना जा रहा है। नए नियमों का असर करोड़ों ग्रामीण परिवारों पर पड़ सकता है। सरकार का दावा है कि इससे योजनाओं का लाभ सीधे पात्र लोगों तक पहुंचेगा। प्रशासनिक व्यवस्थाओं में भी कई सुधार देखने को मिल सकते हैं। मुफ्त योजनाओं पर सरकार का बड़ा सर्जिकल स्ट्राइक। फ्री बिजली और अन्य सरकारी लाभों के लिए पात्रता नियम सख्त किए जा रहे हैं। अब केवल योग्य लाभार्थियों को ही योजनाओं का फायदा मिलेगा। फर्जी लाभ लेने वालों की पहचान के लिए विशेष अभियान चलाया जाएगा। इससे लाखों लोगों पर असर पड़ सकता है। भारत को मिला सोने का विशाल खजाना। देश में 4 नई जगहों पर सोने के भंडार मिलने की खबर सामने आई है। शुरुआती अनुमान के अनुसार इनकी कीमत हजारों करोड़ों रुपए है। इससे खनन और आर्थिक गतिविधियों को नई गति मिलने की उम्मीद है। विशेषज्ञ इसे महत्वपूर्ण खोज मान रहे हैं। जेसीबी टायर फटने से दर्दनाक हादसा। हवा भरते समय अचानक जेसीबी का विशाल टायर फट गया। धमाका इतना जोरदार था कि हेल्पर कई फीट दूर जाकर गिरा और उसकी मौत हो गई। घटना का वीडियो भी सामने आया है। हादसे के बाद क्षेत्र में शोक का माहौल है। पटना में 2 बहनों से गैंगरेप, सनसनीखेज मामला। तिलक समारोह में बुलाकर 2 बहनों के साथ सामूहिक दुष्कर्म किए जाने का आरोप लगा है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। कई आरोपियों की पहचान कर गिरफ्तारी की कार्रवाई जारी है। घटना ने पूरे इलाकों को झकझोर दिया है। पश्चिम बंगाल में होने जा रहा है ऐतिहासिक घटनाक्रम। 20 और 21 जून को राज्य में ऐसा कार्यक्रम होने जा रहा है जिससे अभूतपूर्व बताया जा रहा है। राजनीतिक दृष्टि से यह बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भूमिका को लेकर भी चर्चा तेज है। सभी की निगाहें इस घटनाक्रम पर टिकी हैं। महाभारत के बाद क्यों खत्म हो गई अर्जुन की शक्ति? धार्मिक मान्यताओं के अनुसार युद्ध समाप्त होने के बाद अर्जुन की दिव्य शक्तियां धीरे धीरे समाप्त हो गई। कहा जाता है कि भगवान श्री कृष्ण के पृथ्वी से जाने के बाद उनका प्रभाव भी कम हो गया। इसी कारण वे साधारण लुटेरों से भी संघर्ष नहीं कर पाए। यह महाभारत का चर्चित रहस्य माना जाता है। ब्रिटेन की रिपोर्ट से मची चर्चा। पाकिस्तानी समुदाय को लेकर आई एक रिपोर्ट ने सोशल मीडिया पर बहस छेड़ दी है। रिपोर्ट के कुछ दावों को लेकर अलग अलग प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। भारत और पाकिस्तान दोनों में इस विषय पर चर्चा हो रही है। हालांकि तथ्यों को लेकर मतभेद भी दिखाई दे रहे हैं। महुआ मोइत्रा को लेकर नई अटकलें। केंद्र सरकार की तारीफ के बाद महुआ मोइत्रा को लेकर राजनीतिक चर्चाएं तेज हो गई हैं। विपक्षी राजनीति में इसे अलग नजरिए से देखा जा रहा है। हालांकि उन्होंने किसी बदलाव के संकेत नहीं दिए, फिर भी अटकलों का दौर जारी है। बीमा कंपनी को कोर्ट से झटका। पॉलिसी लेने के कुछ दिन बाद महिला की मौत हो गई थी। कंपनी ने क्लेम देने से इनकार कर दिया था। मामला अदालत पहुंचा, जहां पति के पक्ष में फैसला आया। अब बीमा राशि के रूप में 50 लाख रुपए दिए जाएंगे। हॉर्मुज में बढ़ा तनाव, जहाजों की लंबी कतार। ईरान द्वारा नए नियम लागू किए जाने के बाद हॉर्मुज क्षेत्र में जहाजों की आवाजाही प्रभावित हुई है। कई जहाजों को अनुमति मिलने का इंतजार करना पड़ रहा है। इससे अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर असर पड़ने की आशंका है। वैश्विक बाजार भी इस पर नजर बनाए हुए हैं। 15 लाख युवाओं को मिली बड़ी सौगात। प्रधानमंत्री ने युवाओं के खातों में 2400 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि जारी की। सरकार का कहना है कि इससे रोजगार और कौशल विकास को बढ़ावा मिलेगा। कार्यक्रम के दौरान रोजगार सृजन को राष्ट्रीय मिशन बनाने की बात कही गई। युवाओं में इसे लेकर उत्साह देखा जा रहा है। पाकिस्तान की नई धमकी। पाकिस्तानी रक्षा मंत्री ने भारत को लेकर विवादित बयान दिया है। पानी के मुद्दे पर दिए गए इस बयान की व्यापक चर्चा हो रही है। विशेषज्ञ इसे राजनीतिक बयानबाजी बता रहे हैं। दोनों देशों के संबंधों पर भी नजर रखी जा रही है। उद्धव ठाकरे हुए भावुक। शिवसेना में जारी राजनीतिक उथल पुथल के बीच उद्धव ठाकरे ने भावुक बयान दिया। उन्होंने पार्टी प्रमुख पद छोड़ने की पेशकश तक कर दी। उनके बयान के राजनीतिक माहौल गर्मा गया है। कार्यकर्ताओं की प्रतिक्रिया का इंतजार किया जा रहा है। कोरोना और वुहान लैब पर नया दावा। कोरोना महामारी की उत्पत्ति को लेकर फिर नई बहस छिड़ गई है। कुछ नेताओं पर विशेषज्ञों ने वुहान लैब से जुड़े सवाल उठाए हैं। हालांकि इस विषय पर अब भी अलग अलग राय मौजूद है। मामला अंतर्राष्ट्रीय चर्चा का विषय बन गया है।
1 जुलाई से रेलवे के नए नियम लागू। भारतीय रेलवे कई महत्वपूर्ण बदलाव करने जा रहा है। यात्रियों के लिए जुर्माना और नियमों में संशोधन किया गया है। अधिकारियों का कहना है कि इससे व्यवस्था बेहतर होगी। यात्रियों को पहले से जानकारी रखने की सलाह दी गई है। शिवसेना संकट के बीच बड़ा बयान। उद्धव ठाकरे ने कहा, यदि कार्यकर्ता चाहे तो वे पद छोड़ने को तैयार हैं। बयान के बाद पार्टी के अंदर और बाहर चर्चाएं तेज हो गईं। कई नेताओं ने उनका समर्थन किया है। महाराष्ट्र की राजनीति में इसका असर देखने को मिल सकता है। तांत्रिक पर नाबालिग से दुष्कर्म का आरोप। 14 वर्षीय लड़की के साथ लंबे समय तक दुष्कर्म किए जाने का मामला सामने आया है। आरोप है कि एक तांत्रिक ने विश्वास का फायदा उठाकर अपराध किया। पीड़िता के गर्भवती होने के बाद मामला उजागर हुआ। पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। विवेक अग्रवाल बने एफएटीएफ के डिप्टी। भारत के लिए यह बड़ी उपलब्धि मानी जा रही है। एफएटीएफ में महत्वपूर्ण पद मिलने से आतंकवाद के खिलाफ वैश्विक लड़ाई में भारत की भूमिका और मजबूत होगी। विशेषज्ञ इसे कूटनीतिक सफलता बता रहे हैं। पाकिस्तान पर भी इसका असर पड़ सकता है। शहीद जवान के परिवार एसबीआई का सहयोग। एसबीआई ने शहीद जवान के परिवार को आर्थिक सहायता प्रदान की है। पत्नी को 1 करोड़ रुपए का चेक सौंपा गया। इस कदम की व्यापक सराहना हो रही है। परिवार ने भी बैंक का आभार व्यक्त किया। भरत तिवारी की मौत पर मचा बवाल। भरत तिवारी की मौत के बाद क्षेत्र में तनाव का माहौल है। जिस मुद्दे को लेकर वे संघर्ष कर रहे थे, उसी स्थान के पास उनकी मौत हुई। घटना को लेकर कई सवाल उठाए जा रहे हैं। प्रशासन मामले की जांच कर रहा है। हरभजन सिंह और श्रीसंत में फिर विवाद। दोनों पूर्व क्रिकेटरों के बीच बयानबाजी का दौर फिर शुरू हो गया है। सोशल मीडिया पर इसे लेकर तीखी प्रतिक्रियाएं देखने को मिल रही हैं। फैंस भी 2 हिस्सों में बटे नजर आ रहे हैं। विवाद लगातार चर्चा में बना हुआ है। केएस भारत के भविष्य को लेकर चर्चा। भारतीय क्रिकेटर केएस भारत को लेकर नई खबरों ने क्रिकेट जगत का ध्यान खींचा है। उनके करियर को लेकर कई तरह की चर्चाएं हो रही हैं। प्रशंसक भी इस खबर पर प्रतिक्रिया दे रहे हैं। आधिकारिक जानकारी का इंतजार किया जा रहा है। यूपी में परिवार के अंदर खूनी संघर्ष। एक परिवार में विवाद इतना बढ़ गया कि मामला हत्या तक पहुंच गया। आरोप है कि बहू और बेटे ने मिलकर बुजुर्ग पर हमला किया। घटना ने पूरे इलाकों को स्तब्ध कर दिया। पुलिस मामले की जांच कर रही है। सोना चांदी हुआ सस्ता। शादी के सीजन से पहले सोना और चांदी की कीमतों में गिरावट देखने को मिली है। इससे खरीदारों की राहत मिलने की उम्मीद है। बाजार विशेषज्ञ आगे के रुझानों पर नजर रखे हुए हैं। निवेशकों के लिए भी यह महत्वपूर्ण खबर है। परिसीमन विधेयक पर सियासी हलचल। विधेयक को लेकर राजनीतिक गलियारों में चर्चाएं तेज हो गई हैं। भाजपा की रणनीति और विपक्ष की प्रतिक्रिया पर सबकी नजर है। आने वाले समय में यह बड़ा राजनीतिक मुद्दा बन सकता है। संसद में भी इस पर बहस की संभावना है। फ्री बिजली और 2000 मानसिक सहायता की नई शर्तें। सरकार ने लाभार्थियों के लिए कुछ नए नियम लागू किए हैं। पात्रता साबित करने के लिए दस्तावेजों का सत्यापन जरूरी होगा। समय पर प्रक्रिया पूरी नहीं करने वालों को लाभ से वंचित होना पड़ सकता है। लोगों को जल्द कार्रवाई करने की सलाह दी गई है। चाणक्य नीति के अनुसार जीवन की कुछ बातें हमेशा गोपनीय रखनी चाहिए। ऐसा करने से सफलता और सम्मान दोनों बढ़ते हैं। धन और संबंधों को सुरक्षित रखने में भी मदद मिलती है। आज भी लाखों लोग इन सिद्धांतों को मानते हैं। राज्यसभा का नया गणित सामने आया। हालिया चुनाव के बाद राज्यसभा में सीटों का समीकरण बदला है। कांग्रेस की संख्या बढ़ी है, लेकिन भाजपा अभी मजबूत स्थिति में बनी हुई है। राजनीतिक विश्लेषक नए समीकरणों का आकलन कर रहे हैं। आने वाले विधायी फैसलों पर इसका असर पड़ सकता है।